एक सवाल आया है अशोक देवनाथ साहब का। इनके पास मोरपेन लैब के शेयर है 95 रुपए के दाम पे और बजाज हाउसिंग है 144 रुपए के दाम पर। दोनों ही मतलब इनफैक्ट बजाज हाउसिंग सब्सटेंशियली करेक्ट भी हुआ है। क्या करना चाहिए इन दोनों में अरुण सर? मुझे मोरपेन में आज मोमेंटम अच्छा है, 17% ऊपर है और अगेन एक मल्टीपल रेजिस्टेंस 55 रुपए के आसपास है। अभी ये स्टॉक 50 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है जैसे ही 55 के ऊपर निकलेगा ये स्टॉक में मोमेंटम 62 तक जा सकता है, तो एक बॉटम फॉर्मेशन के संकेत है। और एक एक ब्रेकआउट तो ऑलरेडी आ चुका है और 60 रुपए तक मुझे लग रहा है मोमेंटम आ सकता है। उसी के आसपास आता है तो या तो एग्जिट कर ले या वापस एक बार यूज जरूर लेना चाहिए। तो मोरपेन लैब मुझे लग रहा है एक राउंड ऑफ बाइंग और देखने को मिल सकती है। और बजाज हाउसिंग? ये बजाज हाउसिंग अगेन सुनिए जी, ये भी एक आप कह सकते हैं एक क्या कह सकते हैं सभी के पोर्टफोलियो में है और ये स्टॉक काफी अच्छा इसने स्टॉक में लिस्टिंग में गेंस भी दिखाया था, पर अभी ये स्टॉक साइडवेज खड़ा है और कोई बड़ा मोमेंटम इस स्टॉक में नजर नहीं आ रहा है। तो जिनके पास है उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए और ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड चूंकि रिसेंटली लिस्टेड है तो कोई ऐसा कोई ट्रेंड है नहीं। पर जहां तक सपोर्ट की बात है 110 के आसपास का मजबूत सपोर्ट है और एग्जिट की सलाह नहीं है सुमित जी, क्लियरली इस लेवल पे एग्जिट करने की सलाह नहीं है। 110 का स्टॉप लॉस लगाए, अगर मोमेंटम बनता है तो 128 132 तक स्टॉक जा सकता है। 128 132 के आसपास का एक सवाल ये रख रहे हैं। दो सवाल और लेता हूं। एक शमीक फराज साहब का सवाल आया है कि वो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और इस भाव पे या आज के बाजार में क्या ये सिचुएशन या ये दिन या ये सही समय है? पहला। दूसरा, कौन से सेक्टर शेयर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? अभी कुछ देर पहले हमने 9 शेयर्स पे बातचीत की। क्या इनमें से कुछ नाम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है? एग्जैक्टली सुमित, सही है। एसबीआई में आप निवेश करके चल सकते हैं, एसबीआई प्रिफर्ड पिक रहेगी, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा टेक्निकली भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, तो एसबीआई को डेफिनेटली पिक करके रखें। और भी अगर स्टॉक्स देखें तो पीएसयूज में अच्छे करेक्शन आए हैं, अगर आप प्रॉपर पीएसयूज आइडेंटिफाई करते हैं, जैसा कि एनएमडीसी की हमने बात की, ओएनजीसी की बात की, पावर ग्रिड की जैसे बात की, तो पीएसयूज में एक या दो पीएसयू को पिक करके चल सकते हैं। प्रेफरेबली भी अगर आप लेना है तो एनटीपीसी पावर ग्रिड को पिक करके चल सकते हैं। तो एसबीआई, एनटीपीसी, पावर ग्रिड ऐसे स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। तो आपको कुछ विकल्प बताए गए, उनको आप देख सकते हैं। एक और सवाल है कैस्ट्रॉल पर, रॉय साहब का। 233 रुपए के दाम पे खरीदारी है। क्या इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं? आज एक्स डिविडेंड भी हुआ है। तो मुझे ऑलरेडी रैली फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है, तो स्टॉक जितना चला था वापस नीचे आ चुका है, तो एक्यूमुलेशन की राय तो नहीं है। पर सपोर्ट 215 के आसपास है, तो उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ट्रेंड वापस पॉजिटिव रहा होगा जब ये स्टॉक 230 के ऊपर निकलता है, तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में वापस और वीकनेस देखने को मिल सकती है। 215 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो चलिए 215 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और यहाँ पर बने रहिए। ये आपको एक राय दी गई, लेकिन हाँ एक बढ़िया तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है, सो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को तो यहीं रोकेंगे, लेकिन जाने से पहले अरुण सर की कुछ इंडिविजुअल पिक्स भी हैं, उन पर भी बातचीत कर ली जाए। तो अब देख लेते हैं चुन चुन के। अरुण सर, क्या पिक करके लाए जो आप? तो मुझे दो स्टॉक है, अगेन जैसे मैंने कहा, एक पीएसयू स्टॉक है और दूसरा आप कह सकते हैं एक कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला स्टॉक है। तो पहला स्टॉक अगेन होगा कोल इंडिया। कोल इंडिया में बाई करने की सलाह है। मुझे लग रहा है मेटल और माइनिंग ये सेक्टर काफी लाइमलाइट में है, तो ये स्टॉक डेफिनेटली रेडार पे होना चाहिए। 390 91 के आसपास बाई करें, 381 का स्टॉप लॉस और 408 का टारगेट रहेगा। और दूसरा स्टॉक होगा हैवेल्स। हैवेल्स में सुमित जी अगेन रिवर्सल है और ये स्टॉक काफी गिरा भी है और जो भी वायरिंग बिजनेस में अल्ट्राटेक की एंट्री हुई है उस वजह से मोमेंटम थोड़ा नीचे का आया है। पर मुझे लग रहा है ये स्टॉक वापस अब 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, तो 1502 1503 के पास बाई करें, 1478 का स्टॉप लॉस लगाए और 1568 1568 का टारगेट रहेगा। दोनों शॉर्ट टर्म कॉल्स है और स्टॉप लॉस टारगेट लगा के बाय करके चल सकते हैं। तो पहला नाम है कोल इंडिया। करीब 7 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है और 7% की ही डिविडेंड यील्ड भी है। सो एक अच्छे दाम पर वैल्यू वाइज भी अवेलेबल है और अदरवाइज भी अरुण सर की कॉल है 408 रुपये के टारगेट्स के लिए, 381 का स्टॉप लॉस। थोड़ी देर पहले अभी ये सत्यम एक रिपोर्ट लेके आए थे, उसमें हेवेल्स का जिक्र भी था, जहां पर वैल्यू महंगी दिखेगी, लेकिन अगर आप विज़ावी पुरानी वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो एक समय पर 100 का मल्टीपल, अब 40 के मल्टीपल पे हेवेल्स कामकाज कर रहा है। 1568 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 1478 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं खरीदारी के लिए। अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले?
तो मुझे थैंक यू अगेन इनवाइट करने के लिए। सेकेंडली, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, सेम राय शेयर की है। हैवेल्स इंडिया पे नजर है, अभी तक रिकमेंडेशन हमने दी नहीं है, हो सकता है इस शो के बाद या कल इस पर रिकमेंडेशन दे। पहला रिकमेंडेशन अपने ही शो पे शेयर किया है, तो वो एक क्लियर डिस्क्लेमर रहेगा। बाकी कोई भी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं।